मोनू मानेसर के साथ क्या झगड़ा है? अपना कोई झगड़ा नहीं। कुछ गौ रक्षकों का आपने बोला था, कुछ विवाद हुआ है इस पे भी? जी नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेबुनियाद में, इंसान अपने आप को बचाने के लिए उन चीजों को बड़ी बना देता है। एक मुद्दा हुआ था हिंदू मुस्लिम वाला, नो मेवात के अंदर, मैं बात में है वो आपको मंदिर याद हो? मंदिर में। जी 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 जी। जी। वो कोई झगड़ा नहीं था, 1% भी कोई बात नहीं थी। कुछ आदमी सिर्फ अपना फेस, अपना चेहरा चमकाने के लिए मुस्लिमों को बदनाम कर रहे थे। मैंने उनका, उनके चेहरे से पर्दा हटा दिया। हम्म। भाई अपनी राजनीति करनी, अपना चेहरा चमकाना, और कहीं चमकाओ, ऐसा भी क्यों कर रहे हो? और कैसे गलत हटाया आपने पर्दा? ऑन द रिकॉर्ड के साथ उनकी जो भी चीजें, सारे सबूत हम्म। सब दुनिया के सामने डाले, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाए। और फिर उन्होंने अपने बचाव में जो ड्रामा किया कि मैं सांप हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी साहब ही थे, हिंदुत्व की वो बात करने वाले थे, हिंदुत्व की सरकार होगी। हम्म। और वो इतने साफ थे तो फिर उठा के पुलिस प्रशासन ने उनको अंदर क्यों डाल दिया? बीजेपी ने उनको अंदर क्यों डाल दिया? अंदर सजा भुगत रहे हैं ना, हम्म। कुछ किया तभी तो। क्या लगता है क्या किया है इन्होंने? मतलब लोगों को भड़काने के जुर्म में बंद है, या कुछ ऐसे क्या वो करते आप हैं? चार्जशीट पढ़ो, उसमें पता लगेगा। अच्छा। वैसे तो किसी मर्डर में नाम आ रखा है। हाँ, शायद वो दो लड़कों को मारने का था ना, कुछ जिंदा जला, जुनैद। शायद जिंदा जुनैद। जला के जिंदा मारा जलाया गया था। था। उन चीजों के ऊपर शायद उसी केस में बंद होंगे, उससे लगे एक दो मुकदमा और लगाया, वो जो लगाया है हम्म। चार्जशीट में पता लगेगा। आपने क्या बोला था उस समय उस मोनू मानेसर के बारे में? आपने सोशल मीडिया पे कुछ बोला है? मेरा जो बोला ऑन रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। मैंने यही बोला था, भैया आप अपनी छवि चमका रहे हो, आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो कम से कम किसी पूरी कौम को बदनाम तो मत करो। अब कोई हिंदुओं को गाली दे दे, हम्म। हो किसी का व्यक्ति विशेष का आपस में झगड़ा, एक व्यक्ति के कारण आप संपूर्ण हिंदुओं को थोड़ी बुरा भला बोल सकते हो, या एक मुस्लिम के कारण पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ी भला बुरा बोल सकते हो। आपका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई झगड़ा, कोई लेन देना, आप उसको टारगेट करो। इनके ऊपर आपस में राजनीति करना बहुत गलत है, क्योंकि दो समाज, दो धर्म आपस में इतने दूर हो जाते हैं, ये आग पता नहीं कहां से कहां तक फैल जाती है। अच्छा इंसान कभी भी ये कार्य नहीं करेगा। अच्छा, मेवात में शायद झगड़ा इस बात पे है कि मेवात में गाय की तस्करी ज्यादा होती है। सही बात। क्या लगता है, होती है? बिल्कुल होती है। फिर कैसे उसको, ये तो शायद हरियाणा में बंद है, गाय की तस्करी कर नहीं सकते। बिल्कुल अच्छी बात आपकी। तो फिर उसको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, या कांग्रेस आएगी तो एक्शन लेगी? कैसे टैकल किया जा पत्रकार सकता है? महोदय जी, मेरे को लगता है आप थोड़े पढ़े लिखे भी हो, समझदार भी हो, और पढ़ा लिखा इंसान बेवकूफी वाली बातें करे वो मेरे को अच्छा नहीं क्या क्या लगता। बेवकूफी लग रही है इसका आप? रीजन बताता हूँ जी मैं। बताओ। मेवात के अंदर हम्म। गाय की तस्करी क्यों होती है? कैसे हो रही है? आपसे पूछ रहा हूँ क्यों होती है। मुझे तो पता नहीं ना, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपकी जो चौटाला सरकार थी, जी। उन्होंने वहां पे सरकारी गौ हत्या खुलवाया था, और अपने हरियाणा के अंदर, वो मेवात के अंदर ही है, हत्ता। हत्ता। अब जो स्लोटर हत्ता, हाउस। स्लोटर हाउस कह रहे हो ना आप जी जी जहाँ? जी जी। तो जानवरों की हत्या करने की जगह, स्थान। तो वो तो शायद भैंस के लिए होता है। जी नहीं, हर जीव के लिए होता है वो। तो परमिशन है गाय काटने की वहां पे? भाई साहब परमिशन है, जब मैं कहने लग रहा चौटाला सरकार ने खुलवाया था। अच्छा। अब खुलवाया था, परमिशन है तभी तो, सरकार खुलवाती तो परमिशन नहीं होगी। अच्छा। पर और मतलब गाय भी कटती है वहां, मतलब गाय सब, काटने के लिए बनाया भाई गया है? साहब सब कुछ को, कटता है वहां। कोई भी जानवर हो? गाय आपके लिए पूजनीय है, हम्म। सरकार के लिए थोड़ी। सरकार के लिए अगर पूजनीय हो, रोडों पे थोड़ी घूमेगी। हम्म। क्यों घूम रही है भाई? इसको हम माता बोलते हैं। अब बीजेपी वाले जो हिंदुत्व का चोला पहन रहे हैं, वो स्टेज पे बैठ के ये कहते हैं गाय हमारी माता है, गाय को बचाओ। हम्म। और वही गाय रैली में कचरा खा रही है वहां नीचे। हाँ। उस माँ को ही बचा लो जो तुम्हारे सामने पहले। ऐसी गाय नहीं बचती ना मेरे दोस्त। गाय जब बचेगी, जितने गौ रक्षक बन रहे हैं सबके घरों के खूंटों पे पांच पांच गाय बांध दो, रोड पे घूमेगी ही नहीं। आज जब रोड पे घूमेगी नहीं तो उनकी तस्करी कैसे होगी? मैं ये बातें जब करता हूं, मेरे पास 50-60 वे देसी गायें हैं, जो हरियाणा के अंदर शायद टॉप की हूं। मेरी 3 गायें तो सॉरी इंडिया चैंपियन बनी है, एक बछड़ा 2 गायें। कहाँ है अपनी गौशाला? यहीं पे सोनीपत में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं,
क्योंकि मैं रखता हूं, मेरे पास हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं। पूजा करने का मतलब ये नहीं आरती की थाली लेके उनके आगे घूमूंगा, वो पूजा है। समय पे खाना खिलाता हूँ, समय पे भोजन करता हूँ, समय पे उनका ख्याल रखता हूँ, ये पूजा है। गाय की समस्या, जानवरों की, जो आवारा पशु, उनकी समस्या गोहाना में भी बहुत है, जी, ट्रैफिक की और गाय की। तो आप कैसे टैकल करोगे अगर जीते हो? पहली बात तो ये है, आपका जो बात है वो पूरी नहीं हुई। जी। गाय की तस्करी वाली, हम्म। कि मेवाती गाय की तस्करी करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके घर के बाहर गाय बैठती है, आप सोनीपत में हो इस टाइम, हम्म। मेरे घर के बाहर से मेवाती गाय उठाने नहीं आएगा। हमारे बीच का मुखबर होगा ना जो, वो यहाँ से इस गाय को वहां पहुंचाएगा। अच्छा, कोई और नहीं आता, ये जो आसपास के ही भाई लोग उठा साहब, रहे हैं? मैं आपको ये कहता हूँ, आपके घर में कहाँ सोना रखा है, कहाँ पैसे रखे हैं, चोर को कैसे पता? आपके कोई न को घर का मुखबरी करेगा, बताओगा उड़ा सोना रखा, उड़ा चाबी धरे हैं, जब तो चोरी होगी। वे जो गाय उठाने यहाँ आते हैं, यहाँ कोई न कोई आदमी उनको जब ये बताता है, भाई यहाँ से गाय लेके जानी है, इस टाइम पे लेके जानी, इस टाइम पे यहाँ की गाय बैठती है, मुखबरी के बाद ही तो उठती है। यहाँ मुखबरी हमारा ही तो आदमी करेगा, बाहर का थोड़ी करेगा कोई। और दूसरी तो बात, आप ये कहना चाह रहे हो कि इस गाय की तस्करी में हिंदू इन्वॉल्व है, हमारे अपने इन्वॉल्व है? ऐसा है, गाय की तस्करी में हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। इसको रोजगार बना रखा है, इसमें वही इंसान इन्वॉल्व है जिसके 2 रुपये बचते हैं, क्योंकि एक धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है। हम्म। आप मेवात में जाओ, मेवात में रोडा पर बहुत सारी गायें घूम मंडिया में, वे उन उठा उठा क्यों ना काटते, वे रोडा पे क्यों घूमने लग रही? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, पंगा क्या है? ये पंगा मैं बताऊंगा। इसका मतलब सब मुस्लिम गाय नहीं काटते, हम्म। मुस्लिम भी गाय पालते हैं। हाँ, सबसे, मेरे दोस्त पालता था, मेरे एक दोस्त मुस्लिम है, गाय पालते हैं। मेरे दोस्त मुस्लिम गौशाला कर रहे हैं, आप ये कहते हो एक दोस्त पालता था आपका। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान जाओ, हमारे से ज्यादा अच्छी ब्रीड है गाय की, वो टोटली मुस्लिम ही तो रखते हैं वहां, हमारे से ज्यादा अच्छी ब्रीडें रखते हैं वो। अब समस्या क्या है, अभी मैं एक दोस्त थे, मेरे तो क्या दोस्त हैं, बस सोशल मीडिया के माध्यम से जान पहचान हुई है, वैसे तो उनको पूरा देश जानता है। क्रिकेट के वर्ल्ड कप चैंपियन रहे हम्म। मुन्नाफ पटेल, सुना पड़ता तेज गेंदबाज, है। हम्म। वो गुजरात के, वो मुस्लिम है, वो गायें रखते हैं गिर गाय। मैंने उनसे बात की, भाई साहब हम्म। सोशल मीडिया के माध्यम से गिर गायें रखते हो आप, मुझे भी चाहिए। उन्होंने कहा छोटे भाई आपका घर है, जब मर्जी आ जाओ, जितनी ले जाओ। मैं बोला कि गिर गाय के लिए बोलते अथॉरिटी नहीं है कि गुजरात से बाहर नहीं जाएगी, अच्छा, जो गुजराती आदमी वही लेके आ सकता है। मैंने सुना यहाँ दिल्ली हरियाणा में भी गिर गाय खूब है। हाँ है, लेकिन वो एक जान पहचान के कारण ही लेके आते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि आप भिजवा दोगे? हम्म। बोला कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी जब आओ। फिर इसका मतलब वो खूटे पे क्यों बांधते, वही हो जाते, उसको काट के ना खाने लग जाए। ऐसा है, जिसके लिए जो बिजनेस है ना, हम्म। अब एक बहुत बड़ी कंपनी चलती है अल कबीर नाम से, हम्म। सबसे बड़ा गो होता है मीट इन, एक्सपोर्ट पे, मीट एक्सपोर्ट की कंपनी है ना अल कबीर? हाँ। अब अल कबीर नाम सुनेगा क्या लगेगा, मुस्लिम। मुस्लिम है, उसका मालिक हिंदू है। अच्छा, कौन है सब मालिक? अ, नाम है उसका, नाम मेरे दिमाग में हाल फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हिंदू है, ये कंफर्म है। गूगल कर लेना, पता लग जाएगा आपको। मैं चुनाव में ज्यादा बिजी रहता हूँ, इस बार उन चीजों से थोड़ा ध्यान दूर हो रखा है। और वो जो कंपनी है, बीप का सबसे बड़ा निर्यात करती है, और मोदी साहब के चुनाव में सबसे ज्यादा डोनेशन भी उन्होंने दी है। हम्म। यानी कि हिंदुओं को बचाने वाली सरकार गाय को काटने वाले से डोनेशन लेती है, और सरकार ने सबसे ज्यादा चंदा भी उन्हीं को दिया है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है? दूसरी बात, जब तक ये सरकार नहीं आई थी, हिंदुस्तान बीप के निर्यात में टॉप 20 में था। उस समय जो प्रचार मैंने सुने थे, हिंदुस्तान नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में, वो सब वो था भ्रामक। टॉप 20 में था उस टाइम, आज है टॉप 2 में। अच्छा। हाँ, सेकंड सेकंड नंबर नंबर पे पे, सेकंड नंबर पे। बीफ एक्सपोर्ट। जी। तो आप एक बात बताओ, कौन सी हिंदुओं की सरकार, जिसका जहां जो मौका लगता है मेरे दोस्त, वो उतना ही लूट लेता है। बस इतना ही खेल है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि भाई जो ये उठाने आते हैं गाइन में, हमारा कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल होता है। एक एक वो मेवात में जो पिछले साल हम बात कर रहे थे, जो मंदिर में जो घटना हुई, उसमें
क्या लगता है, मतलब वो सिर्फ हिंदुओं के बहकाया गया है, बहका के वहां बुला लिया, आपस में ही दंगे करवा दिए, मुस्लिम्स ने कोई दंगे हिंदू किए, क्या नहीं किया? गया था वहां, जो पार्टी है पार्टियों के कार्यकर्ता गए थे, कार्यकर्ताओं ने वहां जाके हंगामा करना था, हंगामा करके उसको हाईलाइट देना था, मीडिया के सामने बड़ा बनाना था, बड़ा बना के उसका चुनाव में बेनिफिट उठाना था।